सियासत भी क्या खूब रंग दिखाती है। जहां राजनेताओं के बयानों के क्या मायने हैं, इसकी हकीकत हमेशा सामने आ ही जाती है। कोई भी नेता कब क्या बोलेगा और कब क्या करेगा, यह हमेशा तय ही नहीं माना जा सकता। हालांकि कहते तो सभी हैं कि हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समय आने पर इसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल यूपी की सियासत में दिखाई दे रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगता है पीडीए को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। 2023 में अखिलेश यादव ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ चुनाव में जाने के लिए पीडीए का नारा लगाया और इस नारे पर यूपी सहित देश के कई कोने में ढिढोरा पीटा कि सपा अब इसी पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव के मैदान में उतरेगी। अखिलेश ने पीडीए का अर्थ समझाते हुए बताया था कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक होगा। लेकिन खुद अखिलेश और उनकी पार्टी में लगातार इसके मायने बदलते दिखाई दिए। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक के अलावा कमजोर अगड़े, तो कभी इसका मतलब आधी आबादी भी बताया जाने लगा। अब ले देकर बचे संवर्ण में ठाकुर और ब्राह्मण। हाल ही में जनेश्वर मिश्र, जिनको छोटे लोहिया भी कहा जाता था, कि जयंती के दौरान बीजेपी से कुछ नाराज चल रहे ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कवायद में सपा मुखिया ने पीडीए के पी में पंडित को जोड़ दिया। जनेश्वर मिश्र समाजवादी विचारधारा के स्तंभ थे और ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली चेहरे भी। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में काशी, मथुरा, अयोध्या से संत विद्वान भी बुलाए और मंच पर माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, पवन पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं को ससम्मान जगह दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश ने साफ कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी है। लगे हाथ 2 बार से विधानसभा चुनाव हार रहे पवन पांडे को अयोध्या सदर सीट से टिकट देने का ऐलान भी किया। पवन पांडे 2012 से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 और 2022 में हारे, लेकिन इस बार अखिलेश ने उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कई ठाकुर कद्दावर नेता भी अखिलेश के साथ हैं, तो पीडीए का असली अर्थ अखिलेश की जुबानी सियासत में कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। चुनावी गणित में अखिलेश सबको अपने पाले में करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऐसे में उनके कोर वोटर्स का क्या होगा? मतलब यादव और मुसलमान यूपी के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए कितनी सीटें पाएंगे, अब यह देखने का विषय होगा। खैर, बात करते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण कई चुनाव में कई पार्टियों को जिताने या हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण समीकरण साधा था। सतीश चंद्र मिश्र को आगे करके ब्राह्मण सम्मेलन करवाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उससे पहले कांग्रेस के दौर में गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण वोट जब कांग्रेस से हट गए तो पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। अब सपा को लगता है कि बीजेपी के इस कोर वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। सियासत की सियासी बिसात पर ब्राह्मणों की भूमिका को लेकर शतरंज की चालें चली जाने लगी हैं। अखिलेश पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। आइए आपको भी विस्तार से बताते हैं कि इस सियासी गणित में कौन कहाँ है और अखिलेश की सियासत क्या कह रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी चुनाव की आहट होती है, ब्राह्मण समाज अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाता है। आबादी के हिसाब से यह समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 9 से 12% ही है, लेकिन प्रभाव इतना ज्यादा है कि कोई भी पार्टी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। कई जिलों में ब्राह्मण मतदाता 15 से 20% तक हैं। इनके वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय करने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 60 से 80 और कुछ अनुमानों में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने इस वर्ग को साधने की पूरी ताकत लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि यह कवायद अचानक नहीं हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में CSDS लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 79% ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। सपा को महज 6% समर्थन मिला। 2017 में भी 83% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे। बीजेपी ने उस साल 68 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जो किसी भी जाति को दिए गए सबसे ज्यादा टिकट थे। सपा ने 40 ब्राह्मण टिकट दिए। 2017 में बीजेपी के 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण थे, जबकि 2022 में यह संख्या 46 रह गई। उधर योगी आदित्यनाथ सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं।
कई मुद्दों पर योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया गया है। अब सपा का तर्क है कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती हजारों साल पुरानी है, यादव और ब्राह्मण साथ आ सकते हैं। बीजेपी के लिए भी यह चुनौती बड़ी है। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बड़ी संख्या में उनके साथ आए। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने पकड़ मजबूत की। 2014 के बाद गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और संवर्ण का गठजोड़ बना। ब्राह्मण उसमें महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। अब अगर थोड़ी भी दरार पड़ी तो पूर्वांचल और अवध की कई सीटों पर असर दिख सकता है। सपा मानती है कि ब्राह्मण समाज स्विंग वोटर भी रहा है। परिस्थितियां बदले तो रुख बदल जाता है। बसपा अभी भी 2007 की याद दिला रही है और ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। कांग्रेस के लिए भी मौका है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। यूपी की राजनीति सिर्फ आबादी के आंकड़ों पर नहीं चलती, प्रभाव और फैलाव मायने रखता है। ब्राह्मण समाज न सिर्फ वोट देता है बल्कि राय बनाने की क्षमता भी रखता है। सपा पीटीओ को और समावेशी बनाने की कोशिश में है। युवाओं के बीच पेपर लीक, बेरोजगारी, संविदा भर्ती जैसे मुद्दे उठाकर सवर्ण युवाओं तक पहुंच बनाने की कवायद है। अखिलेश यादव जानते हैं कि मूल आधार कमजोर किए बिना अगर सवर्णों का एक हिस्सा जुड़ जाए तो 2027 में सत्ता की राह आसान हो सकती है। लखनऊ का यह सम्मेलन उसी दिशा में पहला बड़ा कदम है। अब देखना यह है कि ब्राह्मण समाज इस नई पेशकश को कितना स्वीकार करता है और क्या वाकई यूपी का चुनावी गणित बदलने वाला है। अखिलेश के पीडीए में अभी कौन कौन सी जातियां जुड़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।